जी हाँ साथियों, पर जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है फिर कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, मुख्य सचिव के द्वारा जो है फिर से जो है नया पत्र जारी कर दिया है। ओटीपी को लेकर पार्ट 1 के कर्मचारी, पार्ट 2 के कर्मचारी, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें जो है अभी भी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पास में जो है पहुंच रही है, जिसके निवारण के लिए लगातार कार्रवाई जो है की जाने लग रही है, ताकि किसी भी कच्चे कर्मचारी को या डिपार्टमेंट को जो है किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बार बार जो है अलग अलग प्रकार से कई प्रकार के जो इशू आ रहे हैं, जिन चीज़ों को देखते हुए फिर से जो है पत्र जारी कर दिया है। क्या कुछ जो इसके अंदर लिखा गया है, सारी जो है जानकारी होगी, क्योंकि कच्चे कर्मचारियों का जो डाटा है इसके लेकर जो है पूरा जोर लगा दिया है हरियाणा सरकार ने, ताकि कोई भी एलिजिबल कर्मचारी जिसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं उसको जो है जॉब सुरक्षा से वंचित ना रखा जाए, और प्रत्येक कर्मचारी का जो है डाटा जो है सरकार के पास में पहुंच जाए, जिससे आने वाले दिनों में जो है उनको 58 साल तक सुरक्षित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, अभी जो है थोड़ी सी देर पहले जो है पत्र जारी कर दिया है हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा। ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितने भी हैं वह सभी को जो है पत्र लिख दिया है। इसके अंदर साफ साफ जो है लिखा गया है ओटीपी को लेकर और एम्प्लॉय का डाटा जो है सिक्योरिटी पोर्टल को लेकर, दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। क्योंकि पीछे से आपने जो है देखा था कि 30 जनवरी को जो है पत्र जारी करने का काम जो है कराया गया था, और इसके अंदर जो भी एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है उनका डाटा जो है सिक्योरिटी और सर्विस पोर्टल के ऊपर अपडेट किया जाना है। तो यहाँ पे जो है बात करा, सबसे पहले तो जो है बहुत सारी जो है क्वेरियाँ जारी हैं कि एक तो कर्मचारियों का जो है ओटीपी जो है प्राप्त नहीं हो रहा उसको लेकर। दूसरी चीज़ है, आपको जो है इसको हिंदी के अंदर भी दिखा देंगे, एक बार आप जो इंग्लिश के अंदर देख लीजिए। और जो कर्मचारी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यो लेटर आपको अपने टेलीग्राम के अंदर भी दे देंगे। यहाँ पे जो है बात कराएं, एक तो ओटीपी को लेकर है। दूसरी चीज़ है जो एलिजिबल एम्प्लॉय हैं जिसने अपने जो है 5 साल जो है कंप्लीट कर लिए हैं या 5 साल से ज़्यादा है, 15/8/2024 लग, तो उनके भी जो है बहुत सारे जो है क्वेरी पहुँच रही हैं। तो इन क्वेरियों को लेके जो है इन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो ओटीपी को लेके, ओटीपी के लिए इन्होंने बताया कुछ जो है इनकरेक्ट मोबाइल नंबर है, या किसी ने चेंज कर लिया है, या फैमिली आईडी का कोई इशू है, या फिर सैलरी, या फिर जो है जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है जो ऐड हुए अकाउंट से जो है उनका यानी कि सैलरी वगैरह मिलने लग रही है, उन चीज़ों को लेकर जो भाई इस प्रकार से जो आगे इन्होंने बता दिया भाई कि किस प्रकार से उनको जो है क्लैरिफाई करना है, कौन कौन उनको करेगा। सबसे पहले तो जो है अथॉरिटी दी गई है जो डीडीओ है या एचओडी है, तो उस प्रकार से जो एक फॉर्मल लेटर जो है सर्टिफाई करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय उनके पास में वर्किंग है क्या उनकी जो है कंप्लीट जो सर्विस है वह डिटेल जो है बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट करे गए थे, एंगेज करे गए थे कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में, और उनके द्वारा जो है जो सैलरी वगैरह जो दी जाने लग रही है क्या वो बिल्कुल जो है एक्यूरेट है या अकाउंट के द्वारा दी जाने लग रही है, किस माध्यम से दी जाने लग रही है, तो सारी चीज़ें जो है क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद में उनका जो भी डाटा भाई वो एचकर्न या ट्रेजरी अकाउंट जो भाई वो लेने का काम करेगा, उसके माध्यम से वहाँ पे भेजना, वो जो है वेरीफाई भी करेंगे। और जो भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है या एचओडी या डीडीओ है उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसकी दी गई है, और ये जो है फॉरवर्ड करने का काम करेंगे डाटा, वो उसको वेरीफाई करने के बाद में एचकेसीएल को भेजा जाएगा ओटीपी प्रोसेस के लिए भाई। उसके बाद में पोर्टल के भी इशू जो है बहुत सारे आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जैसे जो सिक्योरिटी पोर्टल बनाया गया है उसका जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है वहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, किसी का पोस्ट का नहीं आ रहा है, या फिर डीडीओ का नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे जो है बहुत सारे जो है शिकायतें आई हैं, जिस चीज़ों को देखते हुए जो भाई ये अथॉरिटी बना दी गई है, और इन्होंने जो है सिक्योरिटी पोर्टल को बता दिया कि जल्द से जल्द भाई इसका समाधान कराया जाए। उसके बाद में आगे जो इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल होगा भाई जो मैनेजिंग डाटा होगा पार्ट 1 या पार्ट 2 एम्प्लॉय का, वो जो है जल्द से जल्द जो है रिजॉल्व कर दिया जाए। 2 डिपार्टमेंट जो इसके लिए रिजॉल्विंग के लिए बनाए गए हैं, पार्ट 1 के लिए हरियाणा कौशल निगम देखेगा, और पार्ट 2 के लिए जो ट्रेजरी या अकाउंट डिपार्टमेंट है वो देखने का काम करेगा भाई, ताकि किसी भी कर्मचारी को जो है समस्या ना हो। इनके जो भी वेरीफाई वो डाटा है वो डीडीओ से जो है लेटर वगैरह प्राप्त करेंगे, और उसके बाद में जो है एचकेसीएल को देंगे, क्योंकि एचकेसीएल जो है सारा काम जो है देखने लग रहा है। और उसके बाद में एचकर्न को जो है टाइमली जो है शेयरिंग डाटा जो है पार्ट 1 एम्प्लॉय का एचकेसीएल को जो है टाइमली जो है देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है, और उसके बाद में जो नीचे जो है देखने का काम करेंगे वो भी जो है यहाँ पे बता दिया गया है कौन कौन जो इसको देखने का काम करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर है भाई, और जो सीनियर डायरेक्टर है
NIC के और हरियाणा कौशल निगम है और ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, सभी को जो है अथॉरिटी दे दी गई है ताकि किसी भी एलिजिबल मैन पावर को जो है समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अभी जो भाई हिंदी के अंदर भी इसको जो है देख लीजिए, जो हिंदी वाले साथी हैं भाई, यहाँ पे जो है बात करा सेवा पोर्टल की सुरक्षा, OTP जनरेट और कर्मचारियों के डाटा से संबंधित जो भाई यहाँ पे लेटर लिखा गया है। 30 जनवरी को जो है पत्र लिखा गया था जिसके अंदर जो सारी बातें बताई गई थी। सेवा सुरक्षा के लिए पात्र संविदा कर्मचारियों के स्टिक डाटा को अद्यतन करने और अपलोड करने के संबंध में यह देखा गया कि कुछ विभागों की अभी भी जो है शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अधिनियम नियमों के तहत निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूरा करने, 15/8/24 तक 5 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने के बावजूद OTP जनरेट नहीं हो रहे। रिपोर्ट की गई समस्या निम्नलिखित प्रकार से है। OTP संबंधी जो समस्याएं भाई, गलत मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर में बदलाव या गलत पारिवारिक ID या वेतन प्राश्रमिक संविदा लेखा प्रमुख से जो भाई नहीं निकाला जा रहा। तो उसी प्रकार से संबंधित प्राधिकारी द्वारा जो भाई प्रमाण पत्र यहाँ पे जो भाई मामला, ऐसे मामलों में जो भाई DDO के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह एक औपचारिक पत्र जारी करके प्रमाणित करे संबंधित व्यक्ति उसके कार्यालय में कार्यरत एक संविदा कर्मचारी है जिसके पास सेवा संबंधी संपूर्ण विवरण उपलब्ध है, उन्हें संविदात्मक आधार पर नियुक्त काम पर रखा गया था। प्राश्रमिक वेतन का भुगतान संविदात्मक लेखा मद के अलावा किसी अन्य मद के तहत जो है किया गया है और विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में प्राश्रमिक वेतन का भुगतान उचित संविदात्मक लेखा मद से किया जाए। उपरोक्त प्रमाण पत्र जो है प्राप्त हुए बिना एचकर्न और कोषागार विभाग द्वारा किसी भी आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाओगी भाई। प्रशासनिक सचिव विभागाध्यक्ष DDO के विविध सत्यापन और सूचना प्राप्त होने पर एचकर्न और कोषाध्यक्ष लेखा विभाग आवश्यक कार्रवाई शुरू करेंगे। OTP प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए सत्यापित डाटा HKCL को जो है भेजा जाएगा। उसके बाद में जो भाई यहाँ पे कुछ मामलों में सेवा सुरक्षा पोर्टल पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में विभाग, जिला कार्यालय या DDO दिखाई नहीं दे रहे, तो ऐसी विसंगतियों को तुरंत जो है संबंधित अधिकारियों को ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि सेवा सुरक्षा पोर्टल में सुधार जोड़ने की प्रक्रिया की जा सके। उससे आगे जो है दोहराया जाता है कि हरियाणा सरकार के भाग 1 कर्मचारी या भाग 2 कर्मचारियों को डेटा प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह से 2 विभागों को दी गई है, हरियाणा कौशल निगम या कोषागार विभाग। तदनुसार कोषागार विभाग जो है लेखा विभाग भाग 2 कर्मचारियों को उपलब्ध करवाने और बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होगा, जिससे संबंधित DDO द्वारा आधिकारिक पत्र के माध्यम से विधिवत सत्यापन किया जाएगा। सत्यापित डेटा को हरियाणा जो HKCL है उसको भेजा जाएगा ताकि सेवा सुरक्षा पोर्टल पर सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। जो एचकर्न के कर्मचारी भाई, एचकर्न यह सुनिश्चित करेगा कि HKCL के साथ जो है सटीक और वास्तविकता समय के पार्ट 1 कर्मचारियों का डाटा जो है समय पर भेजा जाएगा ताकि इसे सेवा सुरक्षा पोर्टल पर शीघ्रता से जो है एकीकृत किया जा सके। सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों का जो है कड़ाई से पालन करेंगे, समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई करें और इन निर्देशों को तत्काल कार्यान्वयन हेतु सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाए। तो इस प्रकार से जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार ने पूरा जो है जोर लगा दिया है ताकि कोई भी एलिजिबल कर्मचारी भाई उसको समस्या का सामना ना करना पड़े। आप साथी कह रहे हैं, आप साथी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।